नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन में बात करेंगे राम भरोसे एयर इंडिया को लेकर। 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के क्रैश होने के बाद से एयर इंडिया की फ्लाइट में लगातार तकनीकी खराबी की खबरें सामने आ रही हैं। अब तो एयर इंडिया की फ्लाइट में लापरवाही की भी हद हो गई है। 2 फ्लाइट चेन्नई और बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट यात्रियों को लेकर तो पहुंची, लेकिन उनका सामान वहीं छोड़ दिया। अब बगैर सामान के यात्री जाएं तो कहां जाएं? जिनकी अगली कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उन यात्रियों के लिए तो परेशानी कुछ ज्यादा ही थी। तो जो होना था वही हुआ। पटना एयरपोर्ट पर हंगामा और यात्रियों की नाराजगी दिखी। एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी समस्या, फ्लाइट का लगातार कैंसिल होना और अहमदाबाद हादसे का खौफ। अब तो यात्री एयर इंडिया से किनारा करने लगे हैं और यात्रियों की कमी से जूझ रही एयर इंडिया ने टिकट के दाम में भारी कमी कर दी है। उधर अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एयर इंडिया राम भरोसे ही चल रही है। एयर इंडिया पर एक्शन, 3 अधिकारियों का सस्पेंशन। अहमदाबाद विमान हादसा, डीजीसीए ने रिपोर्ट तलब किया। फ्लाइट में बदइंतजामी, बिना लगेज पटना पहुंची। विमान में तकनीकी खामी, यात्रियों में बढ़ रही नाराजगी। पे जो सामान चढ़ाया वहाँ पे वो सामान क्या है वो तो आए कम से राम भरोसे एयर इंडिया। तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की हैं। यात्रियों में भारी गुस्सा है, नाराजगी है। बगैर सामान के वो परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। किसी को घर जाना है तो किसी को यहाँ से अगली फ्लाइट लेनी है, जिसके लिए समय काफी कम बचा है। यात्रियों के लिए परेशानी ये है कि बिना अपना लगेज लिए वो अगली फ्लाइट कैसे पकड़ें। अगली फ्लाइट छूट गई तो फिर यात्रियों का नुकसान अलग से। पैसेंजर्स की परेशानी का सबब फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट बनी है। लगातार तकनीकी खामियों से जूझ रही एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्री पहले से ही खौफजदा हैं। अब एयर इंडिया में बदइंतजामी और लापरवाही का मामला भी सामने आ रहा है। पटना एयरपोर्ट पर परेशान यात्री एयर इंडिया की 2 फ्लाइट के हैं। एक फ्लाइट चेन्नई से पटना पहुंची तो दूसरी बेंगलुरु से। यात्रियों का आरोप है कि उनका सामान फ्लाइट में लोड ही नहीं किया गया। पूछने पर एयर इंडिया के स्टाफ ने कहा कि विमान में ओवरवेट के चलते यात्रियों का सामान लोड नहीं किया गया। जिन यात्रियों को अगली फ्लाइट पकड़नी थी, उनका टिकट, जरूरी दस्तावेज तो उनके लगेज में ही रह गया, जो उनके साथ आया ही नहीं। इसके बाद तो यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी एयर इंडिया के स्टाफ से तीखी बहस हुई। यात्रियों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों में एयर इंडिया ने लगेज छोड़ने की दूसरी लापरवाही की है। विमान कंपनियों पर सवाल उठ रहे हैं। ताज़ा मामला पटना एयरपोर्ट का है, जहां पर एयर इंडिया की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी और जो पैसेंजर्स थे आज उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर काफ़ी हंगामा किया। दरअसल चेन्नई से पटना के लिए फ़्लाइट थी, इसके अलावा बेंगलोर से पटना एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट थी। यात्री पटना पहुँच गए, लेकिन यात्रियों का जो लगेज है उसे नहीं लाया गया। जाहिर सी बात है कि जब लगेज नहीं आएगा तो यात्री जो है वो पैनिक होंगे, वो परेशान होंगे। जब यात्रियों ने कई दफ़े एयरपोर्ट और जो एयर इंडिया है उसके अधिकारियों से पूछताछ की तो कोई जवाब नहीं मिल रहा था और यही कारण है कि लोग बेहद परेशान थे। तो पटना एयरपोर्ट पर आज यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है और अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, जो पैसेंजर्स हैं उनका सामान नहीं आया है, उनके लगेज को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से जो लगेज है वो लाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि पटना जो तर्क दिया गया एयर इंडिया की तरफ से
उसके अनुसार पटना एयरपोर्ट का रनवे काफ़ी छोटा है और मौसम खराब है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो लगेज है उसे लाना मुनासिब नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो देखिए कि पटना में मौसम जो है वो काफ़ी तल्ख है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है। हाँ, सुबह में थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं हो रही थी और तूफान नहीं था, जिसकी वजह से यात्रियों का सामान छोड़ना पड़े। 12 जून को अहमदाबाद में लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई। विमान के मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल से टकराने से इस हादसे में यात्रियों और डॉक्टरों समेत कुल 275 लोग मारे गए। इस बीच डीजीसीए ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर कार्रवाई की है। डीजीसीए ने एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चोड़ा सिंह, क्रूज शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रूज शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। तीनों अफसरों पर एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई है। तीनों अधिकारियों पर 3 गंभीर आरोप हैं। नियमों के खिलाफ क्रू पेयरिंग, अनिवार्य उड़ान अनुभव और लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन, शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना। उधर डीजीसीए के निर्देश पर एयर इंडिया के कुल 33 बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमानों में से 26 की जांच पूरी हो चुकी है। बाकी विमानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। अहमदाबाद हादसे के बाद से यात्री डरे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खामियों की लगातार खबरें आ रही हैं। तकनीकी खामियों के चलते ही कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। हालांकि एयर इंडिया उड़ानों के रद्द होने के पीछे विमान निरीक्षण, खराब मौसम और एयर स्पेस प्रतिबंधों का हवाला दे रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से लगातार उसका असर फ्लाइट्स पर देखने को मिल रहा है। फ्लाइट्स डिले की खबरें आ रही हैं, फ्लाइट में देरी की खबरें, और साथ ही साथ पैसेंजर्स का कहना है कि उनके टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं। एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया का कहना है कि जो उसके एयरक्राफ्ट थे उसकी गहन जांच चल रही है, सिक्योरिटी जांच चल रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की तरफ से ये जांच चल रही है और जो लगभग 33 एयरक्राफ्ट्स हैं, जो ऑफिशियल जानकारी के अनुसार 33 एयरक्राफ्ट्स में लगभग 26 एयरक्राफ्ट्स की जांच पूरी हो चुकी है। बचे एयरक्राफ्ट्स की, एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट्स की जांच चल रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो टिकट्स हैं उनमें कैंसिलेशन उनका देखने को मिल रहा है और फ्लाइट्स डिले की खबरें आ रही हैं। अगर बात करें अभी पिछले 24 घंटों की, तो कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देरी देखने को मिली और कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई। और अब ये देखना होगा कि सुचारू रूप से जो ये एविएशन सेक्टर है ये कब तक काम करना शुरू करता है। पिछले दिनों एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खराबी की कई शिकायतें सामने आईं। 1 जून को दिल्ली से हांगकांग जा रही फ्लाइट में जो हुआ उससे यात्रियों का कलेजा मुंह को आ गया। टेक ऑफ के करीब 1 घंटे बाद ही विमान के एक दरवाजे में कंपन और तेज आवाज आनी शुरू हो गई। एयर होस्टेस ने टिश्यू पेपर की मदद से दरवाजे को सील किया। इस दौरान विमान उड़ान भरता रहा। विमान तो हांगकांग में सुरक्षित लैंड कर गया, लेकिन 15 मिनट के दहशत को यात्री शायद ही कभी भूल पाएं। एक तो एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खराबी, दूसरे लगातार फ्लाइट रद्द होना। डरे हुए यात्री एयर इंडिया के टिकट धड़ल्ले से कैंसिल करा रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट की डिमांड कम हो रही है। यात्रियों की कमी से जूझ रही एयर इंडिया ने अपनी सभी फ्लाइट्स की टिकटों के दाम में भारी कटौती की है। यात्रियों की कमी का असर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर भी पड़ रहा है। एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय बुकिंग में 18 से 20% की गिरावट आई है। घरेलू उड़ानों में 10 से 12% की गिरावट। प्रमुख फ्लाइट में 8 से 15% किराया घटाया गया है। एयर इंडिया के फ्लाइट के प्राइस जो है वो कम हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में एयर इंडिया से जो भी कुछ हो रहा है, जो भी हादसे हो रहे हैं, इसी की वजह से प्राइस कम हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। एयर इंडिया के प्राइस 50% पे आ गए हैं, 50% और उससे कम प्राइस हो गए हैं। जो नॉर्थ के जो फ्लाइट थे उनमें जो प्राइस है वो कम की गई नहीं ज्यादा, लेकिन साउथ के जो प्राइस है वो कम की गई है। साउथ में 50% तक डिस्काउंट दे रहे हैं एयर इंडिया। और ये एयर इंडिया का जो माहौल बन गया है कुछ दिनों में, इसके लिए एयर इंडिया के भरोसा जो है कुछ हद तक लोगों का कम हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए लोग एयर इंडिया को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरे फ्लाइट से लोग जा रहे हैं। एयर इंडिया में पिछले कुछ दिनों से जो भी कुछ हुआ है, जो हादसे हुए
एक तो प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है, दूसरा बहुत से फ्लाइट उनके कैंसिल हुए हैं, कुछ फ्लाइट उनके टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए। तो इसी की वजह से एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट कैंसिल किए और लोगों को दिक्कत हो गई है, और उसी के कारण लोग एयर इंडिया को एक प्रॉब्लम देने वाली विमान कंपनी ऐसा देख रही है, और इसीलिए एयर इंडिया से जाना लोग जो है वो लोग जो है नहीं जा रहे, एयर इंडिया से दूसरे फ्लाइट से जा रहे हैं, और इसी की वजह से एयर इंडिया को ये सब पूरी ये दिक्कत आ रही है। अगले कुछ महीने यही एयर इंडिया को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। तब तक उनको प्राइस ये जो है ये कम करनी पड़ेगी, और जो भी कुछ हादसे हो रहे हैं उन्हें ठीक करना होगा। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खामी, यात्रियों के लगेज को छोड़कर टेक ऑफ, कभी यात्रियों से भरे विमान का एसी घंटों तक बंद रहना, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एयर इंडिया का फोकस यात्रियों की सुविधा सुरक्षा से ज्यादा प्रॉफिट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं एयर इंडिया यात्रियों से कितना और किस तरह से किराया चार्ज करता है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर विमान के टिकट को लेकर बात करें तो अहमदाबाद से लंदन की 19 जून 2025 के टिकट को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से थी। ये टिकट बेस प्राइस इसका 78,230 रुपये था, और इस टिकट के ब्यौरे को लेकर बात करें तो उसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो था वो 86,996 रुपये का था। कैरियर इम्पोज्ड सरचार्ज जो है वो 8,606 रुपये का था, और क्यूट फीस के अंदर थी 160 रुपये। टैक्स फी और चार्जेस 13,064 रुपये। यूज़र डेवलपमेंट फी डिपार्चर जिसके 1,405 रुपये चार्ज किए गए। और अब बारी आती है टैक्स यानी कि जीएसटी की, जो कि 10,440 रुपये चार्ज किए गए। तो कुछ इस तरीके से ये पैसे जो है वो चार्ज किए गए। इसके बाद एविएशन सिक्योरिटी फ़ी जो है वो 1,219 रुपये ली गई। कन्वीनियंस फ़ी जो है 999 रुपये ली गई, और कुल मिलाकर अंत में जो किराया था वो 1,01,059 रुपये पर पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी भरकम चार्ज यात्रियों से किया जाता है, लेकिन इतने चार्ज के बाद भी, इतने भारी भरकम चार्ज के बाद भी यात्रियों को जो सुविधाएं हैं वो सही तरीके से नहीं मिलती हैं। 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 275 लोगों की मौत हो गई। प्लेन जहां पर क्रैश हुआ उसके बगल में ही 1200 बेड वाला सिविल अस्पताल है। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तुरंत ही एम्बुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी, और साथ ही उन्होंने फायर की टीम को भी तुरंत पहुंचने के लिए सूचना दे दी थी। एम्बुलेंस की टीम के सुपरविजन अधिकारी सत्येंद्र जी ने हमारे सहयोगी जतिन रावल से खास बातचीत की है, आप रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट 8 ड्रीम लाइनर बोइंग विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, 1:38 की फ़्लाइट थी और 1:40 को वो प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था। अब उस समय इस पूरी दुर्घटना में जो है सभी लोगों ने अपना पूर्ण योगदान दिया, जैसे कि फायर कर्मचारी जो है वो तुरंत पहुंच गए थे, 108 की टीम जो है वो तुरंत पहुंच गई थी, पुलिस के जवान भी जो है इस दुर्घटना जैसे ही दुर्घटना हुई तुरंत ही जगह पर जो है वो पहुंच गए थे और सभी लोगों ने बचाव कार्य जो है वो शुरू कर दिया था। फिलहाल अभी हमारे साथ जो 108 टीम के यहाँ पर सिविल अस्पताल में जो 108 की टीम रहती है उसके जो सुपरविजन जो ऑफिसर है वो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। जब घटना हुई उनसे जानते हैं कि वो उस समय कहाँ पर थे, कैसे उनको ये पूरा जो ये क्रैश हुआ उस दुर्घटना के बारे में उनको पता चला। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम सतेंद्र सिंह संधू है। मैं 108 में इमरजेंसी सर्विस में सुपरवाइज़र हूँ। उसी जो घटना हुई थी तो मैं मेरा ऑफिशियल काम यहाँ बैठ के कर रहा था, साथ में ऑफिशियल काम ख़त्म करके मैं और मेरी टीम के साथ में खाना खाने बैठे थे। 1:30 बजे के आसपास टाइम था। जैसे 1:35 के आसपास हमने एक साउंड सुनाई दिया, बड़ा धमाका सुनाई दिया, तो देखा पहले तो ऐसा लगा कि शायद ये मेन रोड है, आसपास कोई रोड एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई घर में किसी का गैस का बाटला फटा हो। लेकिन जब देखा पीछे तो पूरा ब्लास्ट था, जो धुआं था वो पूरा आसमान में फैल गया था, तो हमको डाउट हुआ कि बड़ी दुर्घटना हुई है। तो मैंने यहाँ पे मेरी टोटल 5 टीम खड़ी थी, एम्बुलेंस की, उनको बोला कि आप मेरे पीछे आइए। तब तो मैं दौड़ के वहाँ उस जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ उस ओर दौड़ा। मैं वहाँ जाते जाते मैंने मेरे सर को कॉल किया, जितेंद्र शाही सर है जो हेड क्वार्टर में बैठे हुए थे, उनको इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे कुछ बड़ी घटना हुई है, जितनी जल्दी हो आप फायर की टीम को, एम्बुलेंस की टीम को भेजिए। तब तक मैं वहाँ पे पहुँचा, 5 टीम मेरी जो यहाँ पे अवेलेबल थी, एम्बुलेंस वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि जो धुआं ब्लैक स्मोक था वो पूरा आग में फैल गया था। फिर एक जो मेन गेट था
तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, वो बाहर निकल रहा था, तो उसको देखा, उसके हाथ में इंजरी थी, पैर पे इंजरी थी, थोड़ा जला हुआ था। तो उसको सांत्वना दिया, उसको बैठाया कि एम्बुलेंस आ रही है, आप जल्दी से यहाँ बैठ जाए। तब तक एम्बुलेंस आ गई थी, तो मैंने अपने स्टाफ को दिया, तो उन्होंने एम्बुलेंस में बैठा दिया। फिर मैं टीम को उनको सिविल में लेकर चली गई। इस बीच जिस तरीके से लगातार फ्लाइट के अंदर तकनीकी खराबियों की समस्याएं सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसमें कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी भी आप तक पहुंचा दें, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट्स में तकनीकी खामियां क्यों आ रही हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर हर कोई जानना चाहता है। इसका जवाब यहाँ पर यह है कि मेंटेनेंस पर फोकस नहीं है, केवल मुनाफे पर फोकस किया जा रहा है। और इस बीच एक सवाल यह भी उठता हुआ नजर आया कि क्या एयर इंडिया के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि हाल के मामलों को देखकर तो यही लगता है कि लापरवाही की जा रही है। सवाल नंबर 3 यह है कि क्या एयर इंडिया का फोकस सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करने पर है, यानी कि प्रॉफिट बनाने पर है। तो इसका जवाब है कि यात्रियों की शिकायतें तो यही इशारा करती हैं कि कंपनी केवल प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रही है। सवाल अगला ये कि क्या एयर इंडिया से लोगों का भरोसा उठ रहा है। ये काफ़ी अहम सवाल है, लेकिन जो मौजूदा स्थितियां नजर आ रही हैं, इन स्थितियों को देखा जाए तो इससे यही लगता है कि लोगों का भरोसा अब एयर इंडिया से उठने लगा है। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने एक्शन लिया है, यह एक बड़ा सवाल। तो इसका जवाब यहां पर यह है कि हां, 3 अधिकारियों को हटाने के निर्देश डीजीसीए के द्वारा दिए गए हैं। और इसके बाद एक सवाल यह है कि अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने क्या किया है। तो डीजीसीए को लेकर बात की जाए तो डीजीसीए के द्वारा समीक्षा बैठक की गई है। डीजीसीए ने यहाँ पर यह भी कहा कि जितने भी भारत के अंदर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हैं, उन सभी विमानों की जांच की जाएगी और उनको चेक किया जाएगा नए सिरे से कि ये विमान उड़ान भरने लायक हैं या नहीं हैं। अहमदाबाद विमान हादसे ने हवाई यात्रा करने वालों के भीतर डर भर दिया है। इस हादसे ने उन लोगों के सपनों को भी उड़ने से पहले ही तोड़ दिया जिनका सपना कम से कम एक बार हवाई जहाज में यात्रा करने का है। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 के 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते समय क्रैश हो गया और इस हादसे के बाद पिछले 6 दिनों में एयर इंडिया की 83 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इसी विषय पर आप रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसा, सवालों में एयर इंडिया। 6 दिन में 83 फ्लाइट रद्द, यात्रियों के लिए समस्या विकट। बोइंग में तकनीकी समस्या, जांच में डीजीसीए जुटा। हवाई यात्रा का सपना एयर इंडिया ने तोड़ दिया। सपनों के सौदागर। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के सपनों को राख कर दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में सिर्फ विमान में सवार यात्रियों के ही सपने नहीं जले, सपने जले उनके परिवार वालों के भी। सपने जले उन लाखों करोड़ों आम लोगों के भी जो हवाई यात्रा का सपना रखते हैं। सपने जले उन डॉक्टर्स के भी जो विमान हादसे में मारे गए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भी लोग विमान यात्रा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपनों के लिए, लेकिन भगवान का नाम जपते हुए, ईश्वर से कामना करते हुए कि अहमदाबाद जैसा हादसा उनके साथ न हो। हर आदमी का सपना होता है कि कम से कम एक बार ही सही विमान में जरूर बैठे, बादलों को महसूस करे, बादलों के पार आसमान से अपनी धरती को देखे। लेकिन एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर क्रैश ने आम लोगों के सपनों को तोड़ दिया। शौक के लिए अब लोग हवाई यात्रा करने से डरने लगे हैं, अपने सपनों को अपने दिल और दिमाग से निकालने लगे हैं। अब हवाई सफर पर वो लोग ही जा रहे हैं जिन्हें जरूरत है। लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद रोजाना कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के चलते यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। उनके जरूरी काम पूरे नहीं हो रहे हैं, जिनसे उन्हें भारी नुकसान भी हो रहा है। एयर इंडिया की 6 दिनों में 83 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इनमें 66 फ्लाइट बोइंग ड्रीम लाइनर की भी शामिल है। सुरक्षा कारणों से रद्द की गई उड़ानें। डीजीसीए कर रहा एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर की जांच। एयर इंडिया के बेड़े में 33 बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 हैं। 24 ड्रीम लाइनर की जांच पूरी हो चुकी है, सभी सुरक्षित पाए गए हैं।
फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में विमान सवार 242 में से 241 यात्री की मौत हो गई। इस घटना ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद बोइंग ड्रीमलाइनर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आए दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते कई फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा है। उधर डीजीसीए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर की जांच कर रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं। जिस तरीके से 12 जून को बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, उसके बाद से तकरीबन 12 जून से 17 जून के बीच 83 जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, जिसमें से 66 जो फ्लाइट है 787 बोइंग जो एयर इंडिया की वो फ्लाइट है। हालांकि एयर इंडिया ने इस पूरे मामले में ये बताया है कि सुरक्षा की को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है और पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं इस वक्त मेहरम नगर के पास हूं और ज़्यादातर जो डीजीसीए के एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जिस तरीके से अहमदाबाद में 12 जून को जो एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो क्षतिग्रस्त हुआ, डीजीसीए ने ये माना है कि ज़्यादातर जो एयरपोर्ट है वो रिहायशी इलाकों के पास है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि मैं मेहरम नगर में हूँ इस वक्त, जो दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है, और यहाँ एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से रिहायशी इलाका और ऐसे को लेकर डीजीसीए की माने तो जानकारों के मुताबिक डीजीसीए ने एक अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि अहमदाबाद में जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई, एयरपोर्ट के पास ही रिहायशी इलाका था, कई ऐसे मकानें बनी हुई थी, जिस तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हुआ और कई लोगों की जान गई। तो इसको लेकर जो है ये माना जा रहा है कि 83 फ्लाइटें कहीं ना कहीं इस वक्त इफेक्टेड हुआ है 12 से लेकर 17 जून के बीच, लेकिन जिसमें से अकेला 66 जो फ्लाइटें रद्द हुई हैं वो बोइंग 787 की है। अब जिस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं डीजीसीए इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। डीजीसीए की रिपोर्ट में एयर इंडिया के 33 बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 और 9 में से 24 प्लेन को क्लीन चिट दी गई है, यानी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिहाज से 24 प्लेन सुरक्षित हैं। अगर ऐसा है तो फिर पिछले 3-4 दिनों में उड़ते विमान में तकनीकी समस्या क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यह भी सच है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री अपने गंतव्य स्थानों तक नहीं जा पा रहे हैं। समय पर नहीं पहुंचने से यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को एयरपोर्ट के करीब मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में जा घुसी थी। इस हादसे के बाद एक बार फिर एयरपोर्ट की बुनियादी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या आबादी वाला इलाका यानी रिहायशी इमारतें नहीं होनी चाहिए, जबकि अहमदाबाद एयरपोर्ट इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है। अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना जो हुई, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अहमदाबाद ये एयरपोर्ट है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद शहर के बीचों बीच जो है वो बना हुआ है। तकरीबन 1991 से इस एयरपोर्ट पर जो है वो इंटरनेशनल जो उड़ान है वो यहाँ से शुरू हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1937 में इस एयरपोर्ट की जो स्थापना है वो जो है वो की गई थी। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो जब 1937 में जब इस एयरपोर्ट की जब स्थापना की गई थी, उस वक्त ये अहमदाबाद से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट जो था वो बना हुआ था। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें, ये एयरपोर्ट जो है वो भी फ़िलहाल चारों तरफ घनी आबादी वाले इलाके से गिरा हुआ है। चाहे एक तरफ अगर बात करें जो जहां पर जो फ्लाइट जो है वो लैंडिंग जो मैक्सिमम जो फ्लाइट लैंडिंग होती है वो इलाका जो अगर बात करें तो वो नोबल नगर जो कोतरपुर अप्रोच है, वहाँ पर ये फ्लाइट जो है वो लैंडिंग होती है मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो टेक ऑफ जो मैक्सिमम जो फ्लाइट होती है वो इसके एयरपोर्ट के पीछे का जो इलाका है एयरपोर्ट का, जो कि मेघानी नगर आईजीपी कंपाउंड के ऊपर से होते हुए गुजरती है, जहां से 12 जून को जो फ्लाइट जो यहाँ से निकली थी दोपहर को 1:38 को जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी, और यहीं से एयरपोर्ट की
एयरपोर्ट के पीछे की तरफ से ही जो बाउंड्री वॉल थी उससे टकराने की वजह से ये प्लेन जो दुर्घटना है वो हुई और उसमें नीचे की तरफ भी जो बीजे मेडिकल परिसर का जो अतुल्य नाम का जो रेसिडेंस जो इलाका था वहां पर गिरी और बहुत सारे लोगों ने भी इसमें जो है वो अपनी जान गंवाई। एयरपोर्ट के आसपास